भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 200 रनों से पराजित कर सीरीज जो है अपने नाम कर ली। इस सीरीज के दौरान कई रिकॉर्ड्स बने और उनमें से तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्या क्या आपको रिकॉर्ड्स बने और पूरी सीरीज में क्या कुछ खास रिकॉर्ड बने, उसे लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। अगर भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज की हम बात करें तो ये सीरीज जो है ईशान किशन के नाम आप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तीनों ही मैचों में अर्धशतक जमाया और वो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे दोनों ही टीमों में। और ये एक आपको रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया, रिकॉर्ड बुक में बल्कि शामिल हुए हैं। आप कह सकते हैं कि उस एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं जिसमें कृष्णमाचारी श्रीकांत, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल हैं। तो उस रिकॉर्ड की भी आपसे बात करूंगा और इसके अलावा और क्या क्या रिकॉर्ड बने ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो 3 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली गई उसे भारत ने जीत लिया है और इस सीरीज के दौरान जो कुछ रिकॉर्ड बने हम उसी की बातचीत कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले रिकॉर्ड से और पहला रिकॉर्ड बहुत ही खास है भारत के लिहाज से। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ये लगातार 13वीं सीरीज विन है। तो लगातार 13वीं बार जो है भारत ने वेस्टइंडीज को वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में हराया है और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड भी भारत का ही था जब उन्होंने 12 सीरीज जो है वेस्टइंडीज को हराई थी। अब यह 13वीं जीत जो है भारतीय टीम को मिली है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 11 लगातार सीरीज जीती हैं। अब हम आते हैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। तो दूसरा रिकॉर्ड जो है वो ईशान किशन के नाम हुआ है और वो उस एलिट ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, कृष्णमाचारी श्रीकांत, मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर जैसे खिलाड़ी हैं। और वो रिकॉर्ड क्या है? वो रिकॉर्ड ये है कि 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज में तीनों ही मैचों में हाफ सेंचुरी लगाने की, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है और वो छठे बैटर बन गए हैं जिन्होंने 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में तीनों में ही अर्धशतक जमाया है। अगर हम ईशान किशन की बात करें तो यहां पहले वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने 46 गेंदों पर 52 रन बनाए थे। दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में उन्होंने ऑलमोस्ट रन ए बॉल 55 रन बनाए थे और तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने 64 गेंदों पर 77 रन बनाए हैं। तो ये लगातार 3 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई है। इससे पहले अगर हम बात करें और ये अगर पहली बार हम बात करें तो यह रिकॉर्ड कृष्णमाचारी श्रीकांत के नाम हुआ था 1982 में, फिर वेंगसरकर आए, इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिर धोनी आए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आए और अब छठे बैटर बन गए हैं ईशान किशन। अगर हम जीत की भी बात करें तो भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से पराजित किया है। तो वेस्टइंडीज के खिलाफ यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। जी हां, और वेस्टइंडीज के खिलाफ यह भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के लिहाज से। अब हम तीसरे रिकॉर्ड की बात करते हैं। जो तीसरा रिकॉर्ड है वो बड़ा ही दिलचस्प है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 351 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। तो आपको बता दूं कि इस जो भारत की पारी रही उसमें एक भी शतक नहीं आया। तो बिना किसी के शतक के ये भारत का किसी भी टीम के खिलाफ सर्वाधिक स्कोर है। जी हां, 351 रनों में 4 अर्धशतक जरूर आए हैं। वहां पर ईशान किशन ने हाफ सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल ने हाफ सेंचुरी लगाई, संजू सैमसन ने हाफ सेंचुरी लगाई और कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक ठोका। तो 4 हाफ सेंचुरी जरूर आई लेकिन शतक एक भी नहीं आया। तो अब मैं आपको बता दूं कि यह भारत का सर्वाधिक स्कोर है बिना किसी इंडिविजुअल शतक के।
तो ये भी एक रिकॉर्ड बना। इससे पहले भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 350 रन बनाए थे। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।